गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक हमने पढ़ चुका है। जैसे हमने पढ़ा था इसमें ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और प्रॉपर्टी ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा। तो आज का हमको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। ये है क्या थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, राइट एंगल एट B, ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 90 के सामने जो साइड कहलाता है वो कहलाता है हाइपोटेनस। क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब हाइट नहीं हुआ, हाइपोटेनस का मतलब हाइट नहीं, मत समझना। हाइपोटेनस एक वर्ड है किसका? 90 के सामने साइड्स को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको हिंदी में शायद कर्ण कहते हैं, शायद इट में भी। ठीक है, हाइपोटेनस के लेंथ का स्क्वायर, इसको हम लोग दिखाते हैं एच से। किसे दिखाते हैं? एच इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर दो साइड्स कौन सा बचा? AB बचा और BC बचा। तो इस AB और BC को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर। जो 90 फॉर्म कर रहा है उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। इसको दिखाते हैं हम लोग P सिंबल से। किसे दिखाते हैं? और इसे कहते हैं हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं V से। तो कह रहा है कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा जो हाइपोटेनस है, जो ये साइड सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसका स्क्वायर अदर दो साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अदर दो साइड, तो अदर दो साइड, पहला साइड क्या यहाँ पे P, इसके साइड की स्क्वायर, इसके साइड का स्क्वायर। तो ये साइड और ये साइड के स्क्वायर का सम, मतलब P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सा है क्या, कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, फिर से समझ देता आपको कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, जैसे में एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसके 90 के सामने जो साइड है क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। उसका स्क्वायर, उसके लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल होता है। वो इक्वल होता है किसके? अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के, स्क्वायर के सम। तो अदर दो साइड क्या? अदर दो साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है ये साइड। ये है फॉर्मूला। अब इसको एग्जांपल से भी क्लियर करते हैं। एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये हमारा लेंथ दे दिया है कितना, ये दे दिया है 3, कितना? 3 सेंटीमीटर। मान लो जैसे 3 है और इसका है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा इसका हाइपोटेनस कितना होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है? एच स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें निकालना है हाइपोटेनस, हमको H निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर। तो P कितना हमारा है? 4 का स्क्वायर, और B कितना हमारा है? 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? H स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा? 16 और प्लस 9, इसको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? ये 25। लेकिन मुझे निकालना क्या है? H निकालना है। और यहाँ क्या आ रहा है? H स्क्वायर। क्या आ रहा है? तो यही फॉर्मूला हमारा ऐसे बन जाएगा अगर हम इस पर रूट डाल दें। क्या डाल दें? तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट डालते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए रूट डालेंगे और रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। तुम्हारा मतलब समझा? अगर हमको स्क्वायर को हटाना तो रूट डालेंगे और रूट को हटाना तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ अगर स्क्वायर है तो रूट दोनों साइड डालते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ अगर रूट डालने क्या बन जाएगा फॉर्मूला? तो मेरा फॉर्मूला यही फॉर्मूला बन जाएगा, और H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज द फॉर्मूला। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे यूज करो, चाहे इसको ऐसे यूज करो। अगर आपको केवल H पूछ रहा है तो यहाँ तो H स्क्वायर है, तो हमें क्या निकालना हुआ? H निकालना हुआ। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन, सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, रूट डालना हमें। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? H निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट का वैल्यू दो वैल्यू होता है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन ये लेंथ हमारा ऐसे वैल्यू क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। मतलब रूट से जब वैल्यू निकलता है ना तो दो वैल्यू आता है, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव
नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग लेंथ किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो हमारा h कितना आ गया, ये आ गया h 5 सेंटीमीटर। तो अब समझ में आया। अब देखो फिगर से भी देखो कि ये जो साइड है क्या इन दोनों से बड़ा है, क्या इससे ही बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आया है इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल्स का वैल्यू आता है। दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत आसान है। अब इसका कन्वर्स, इसका क्या जाने हम लोग, कन्वर्स जाने। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स मतलब उल्टा, कहने मतलब अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया, क्या दे दिया, एक ट्रायंगल, इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको आप लोग राइट एंगल पहले कर लीजिए। चलो देखो बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसमें आपका जो हाइपोटेनस है मतलब एच स्क्वायर को लिखा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब क्या है, मतलब इसमें एक कंडीशन दे रखा था ना कि ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें आपका एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कन्वर्स क्या है, कन्वर्स का उल्टा है। यदि आपको दे रखा है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आया बात समझ में, जस्ट इसका उल्टा हो गया। पहले क्या दिया हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, तो हमने ये लिखा था, ठीक, तो वो कहलाता पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर ये दे रखा है तो ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। रिवर्स हुआ ना, इसमें क्या बताया आपको, फिर से बताओ। कन्वर्स में क्या जानना, यदि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया तो ट्रायंगल क्या होगा, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यदि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इसका रिवर्स अगर ये दे रखा है तो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब बताओ, इससे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दो तीन फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो हम आपको दे दिए ये हमने दे दिया 15 और ये दे दिया 17, ये कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, और ये दे दिया कितना, आपसे पूछा फाइंड द पी, क्या आपसे पूछा, फाइंड द पी। आपको दे दिया हाइपोटेनस दे दिया और क्या दे दिया, बेस दे दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, तो क्या इसके फॉर्मूला निकल जाएगा, कैसे, क्या निकालना हमको, P। तो देखो मेरे पास H का मान कितना है, 70 का स्क्वायर, P तो है नहीं तो P को P छोड़ दो, और B कितना है 15 का स्क्वायर, तो मुझे P निकालना है तो P को नहीं छोड़ देंगे और इसको उठाकर उधर जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि हमने P ही निकाला, क्या निकाला है, P, इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठाकर तो क्या जाएगा 70 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर, इसको से प्लट दिया हमने, ठीक है। इसको कोई कन्फ्यूजन हुआ, फिर से बता दें, इसको उठा के हमारे इधर ले गए हैं बस, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला लिखवा देंगे आप लोग को। तो पी स्क्वायर को लिए कितना बचा बताओ, 70 का स्क्वायर कितना 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, इसको घटाओ कितना बन जाएगा, ठीक है, कितना सही है ना 64। तो P का मान कितना जाएगा 8, P का मान 8, ये आ गया 8, ठीक है, ये आ गया आपका 8। तो हम इस फार्मूला को देखो, इस फार्मूला को हम ड्राइव कर रहे हैं, अलग अलग फार्मूला निकालने यहाँ से। तो फर्स्ट फार्मूला हमको दे रखा है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हमको निकालना हो P निकालना हो, क्या निकालना हो, P निकालना हो, तो ये देखो इस P को नहीं छोड़ दो, इसको उठा कर ले आओ, तो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको B निकालना हो तो B को लिखा जाएगा, बताओ, इसको ले जाएंगे, P को ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो हमने तीन फॉर्मूला निकाला यहाँ से, तो फर्स्ट तो समझ जानते हो आप। सेकंड हमने क्या किया कि देखो वैल्यू निकालना है P, वैल्यू क्या निकालना है P, और आपको अच्छे से पता है कि इन तीनों में से बड़ा कौन होता है, हाइपोटेनस, इसलिए हाइपोटेनस से बेस घट रहा है, हाइपोटेनस से बेस घटा रहे। अब हमको B निकालना है,
तो ऑब्वियस बात है कि अगर बी निकालना है इसका मतलब फिर हाइपोटेनस से पी घटाएंगे, हाइपोटेनस से, तो देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला भी नहीं भूल पाओगे, ये भी तो आपको मालूम चल गया इसमें साइड बड़ा कौन है, तो हाइपोटेनस ही बड़ा होता है। तो अगर हमको पी निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस स्क्वायर घटा देंगे, अगर हमको बेस निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से पी स्क्वायर घटा देंगे, मतलब जो भी होगा। अगर हमको निकालना है बेस निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर से पी स्क्वायर घटा देंगे, सिंपल। अगर कि हाइपोटेनस निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। समझ में आया क्या हमने बताया, फिर से बताओ। अगर हमको हाइपोटेनस निकालना है तो के स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, ये मेन फॉर्मूला होगा, लेकिन उसी का क्या हमने रूट डाल के निकाला ये फॉर्मूला, ठीक है। और हमको अगर पी निकालना हो तो हाँ स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे, अगर हमको बी निकालना हो तो स्क्वायर से प्रोपोर्शनल घटा देंगे। तो अब बन जाएगा क्या, हाँ चलो एक और बनाओ तो दिखाओ। तो ये 41 है और ये 40 है, सॉल्व कीजिए इसको। तो और ये बताइए बेस कितना आ जाएगा। कोई बच्चा बोर्ड पे आ सकता है बनाने के लिए, बना लोगे? चलो ठीक है, आप पहले बना लोगे कॉपी में, फिर बोर्ड पे आओ।